हेलो दोस्तों, हमारे चैनल आई लॉ ट्रिक्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हमारे वीडियो के थंबनेल को देखकर आप समझ गए होंगे कि आज हम किस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि LLB यानी लॉ करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। देखिए दोस्तों, बहुत से विद्यार्थियों का मन तो करता है LLB करने का, लेकिन उनको ये पता नहीं होता है कि आखिर LLB करने से हमें क्या फ़ायदा होगा और हमें LLB क्यों करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि LLB करने के बाद हमारे पास क्या क्या करियर ऑप्शन हैं। क्या हम LLB करने के बाद भी बेरोज़गार रहेंगे? तो चलिए आज इन सब बातों पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ LLB के फ़ायदे को लेकर। जी हाँ दोस्तों, LLB यानी कि लॉ क्या होता है और इसे करने से क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। ये एक ऐसा करियर ऑप्शन है जिसके बाद आप बेरोज़गार तो बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। LLB करने के बाद आपके पास अपनी जॉब होगी या अपना काम होगा, क्योंकि आज मैं इसके 6 फ़ायदे आपको बताने वाला हूँ। मुझे ये लगता है कि इस कोर्स के ये 6 फ़ायदे जान के आप इस कोर्स को करने के लिए ज़रूर एग्री होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बात करेंगे कि लॉ क्या होता है। लॉ एक 3 साल का आफ्टर ग्रेजुएशन कोर्स है। ये आपको ग्रेजुएशन के बाद कराया जाता है। अगर आप किसी ऐसे इंस्टीट्यूट से या किसी कॉलेज से पढ़ते हैं जो इंटीग्रेटेड कोर्स करवाते हैं, लाइक 3 साल की ग्रेजुएशन और 3 साल की LLB को मिलाकर दोनों 5 साल में कोर्स करा देते हैं। लेकिन गाइस, इसके लिए यह ज़रूरी नहीं है कि आप किसी स्ट्रीम से पढ़े हो। आप आर्ट, साइंस या कॉमर्स किसी से भी पढ़े हो, इसमें आपको लॉ के बारे में पढ़ाया जाता है। क्योंकि किसी भी देश के नियम कानून जो होते हैं वो वहाँ के जज या वहाँ के वकील, वहाँ की सरकार अपने आप नहीं बना सकती। वो वहाँ का संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसके भीतर रहकर बनाया जाता है और वही उसे आगे फॉलो भी किया जाता है। तो दोस्तों, ये एक ऐसा करियर ऑप्शन है जिसके बाद आपको बेरोज़गार नहीं रहना पड़ेगा। यानी कि हमारे पास इतने ज़्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ फील्ड हैं कि आप जिस तरह से चाहे उसी तरह से काम कर सकते हैं। क्योंकि आज की डेट में क्या है कि कोई भी व्यक्ति इतनी ज़्यादा लॉ की नॉलेज नहीं रखता है और हर तरह से हमारे देश में जो बचने के तरीका होता है वो एक कानून का ही होता है। तो अगर आप कानून के सलाहकार या अच्छे जानकार हो जाएंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके पहले ऑप्शन की। तो देखिए दोस्तों, आप लॉ करने के बाद जज भी बन सकते हैं, यानी आप गवर्नमेंट जज बन सकते हैं। अगर आप जज बनना चाहते हैं यानी गवर्नमेंट जज बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जुडिशियल के एग्ज़ाम देने होंगे। लेकिन वो जुडिशियल के एग्ज़ाम वही दे सकता है जिसने LLB की हो या लॉ की हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लॉ कर चुके हैं तो आप एक सर्टिफाइड वकील बन जाते हैं। और इसके बाद आपको पता ही है कि हमारे देश भर में आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, उसके बाद आपका राज्य यानी स्टेट कोर्ट होता है, उसके बाद आपका हाई कोर्ट होता है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट होता है। तो कुल मिलाकर इस कोर्स में जो जज बनते हैं उसके लिए एग्ज़ाम्स होते हैं। इन एग्ज़ाम्स को देने के लिए आपके पास लॉ की डिग्री होना बहुत ज़रूरी है, जो कि 3 साल की डिग्री है। अगर आप लॉ की डिग्री कर लेते हैं तो उसके बाद आप उस एग्ज़ाम को देने के लिए एप्लीकेबल हो जाते हैं। तो कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि अगर आपने लॉ की डिग्री हासिल कर ली है, लॉ की डिग्री कर ली है, तो आप एक अच्छे जज भी बन सकते हैं। सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। अगर आप गवर्नमेंट वकील बनना चाहते हैं
तो गवर्नमेंट वकील बनने के लिए आपके पास LLB होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दो ऑप्शन हमारे पास होते हैं कि आप अपना भी काम कर सकते हैं वकील बन के और गवर्नमेंट का भी काम कर सकते हैं। गवर्नमेंट वकील आपने देखा होगा जो सरकार की तरफ से लड़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, कोई भी केस जो होता है सरकार का, वो सरकार और अदर पर्सन के बीच होता है, तो वो सरकार की तरफ से रखे जाते हैं, उन्हें गवर्नमेंट वकील कहते हैं। तीसरे नंबर पे आता है कि जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं, ये अपने लिए अपना एक लीगल पर्सन होता है वो अलग से हायर कर लेती हैं, यानी कि एक अच्छे वकील को अपने पास जॉब पर रखती हैं, क्योंकि इन कंपनियों को इतने सारे दाव पेच होते हैं, इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कहीं टूट जाते हैं या कोई किसी से लीगल पैचअप हो जाता है, तो उसके लिए कंपनी को एक लीगल एडवाइज़र की ज़रूरत होती है, यानी वकील की ज़रूरत पड़ती है। तो आप किसी भी प्राइवेट कंपनी में या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आराम से एप्लीकेबल हो सकते हैं, वहाँ पे जॉब कर सकते हैं। फोर्थ नंबर में आते हैं गाइज कि जितनी भी लीगल फर्म्स या बैंक होते हैं, ये बैंक भी अपने वकील अलग से रखते हैं। जैसे कि बैंक में कोई चेक बाउंस हो गया, या बैंक में मान लीजिए कोई कस्टमर के साथ कोई रिलेशन में फ़ॉल्ट आया, या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई जो कि लीगल तरीके से उस पर धारा लग सकती है, उन धाराओं से बचने के लिए, उस धाराओं की नॉलेज के लिए कहीं ना कहीं आपको लॉ की ज़रूरत होगी, एक लॉयर की ज़रूरत होगी। उसके लिए बैंक आपको हायर कर लेते हैं। डिपेंड करता है बैंक सरकारी है या प्राइवेट है, या फिर दोनों में से कोई सा भी हो। तो कुल मिला के दोनों बैंकों को एक लॉयर की ज़रूरत पड़ती है, तो आप बैंक में भी जॉब पा सकते हैं। 5वें नंबर पे जो मुझे लगता है गाइज, वो है आपका, अगर आप एक नेता बनना चाहते हैं, यानी कि आप एक पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, तो पॉलिटिशियन के लिए मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में अरुण जेटली, पी चिदम्बरम, ये पहले एक वकील हैं, बाद में एक नेता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास लॉ की नॉलेज है, क्योंकि अगर आप नेता बनेंगे तो एक अच्छा नेता वो होता है जो अच्छा बोलता है। और पता है आपको, वकील बनने के लिए तो आपको बोलना ही सिखाया जाता है। अगर आप अच्छा बोल सकते हैं तो आप एक अच्छे वकील हैं, क्योंकि वकील एक अच्छा बोल पाता है, इसलिए आपको लॉ करना बहुत ज़रूरी है अगर आप पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं तो। और छठे स्थान पे मुझे जो लगता है गाइज कि हम इनमें से कुछ भी नहीं कर पाए, तो आपको बताना चाहूँगा कि आप बेरोज़गार बिल्कुल नहीं हैं। बेरोज़गार आप कतई नहीं हैं, क्योंकि इसके बाद आप एक नोटरी बन सकते हो। आप हाई कोर्ट से परमिशन लेके किसी भी कोर्ट में अपना प्राइवेट केबिन भी बना सकते हो। इसके अलावा आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, घर में ही ऑफिस बना कर भी कर सकते हैं, या अलग से ऑफिस खोल के भी आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आज की डेट में छोटे से छोटे व्यक्ति और बड़े से बड़े व्यापारी को कभी ना कभी वकील की ज़रूर पड़ती है। आपको एक स्टैम्प बनवाना है, या आपको कोई नोटरी करवाना है, या आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट करवाना है, आपने कोई मकान लिया है, उसकी रजिस्ट्री आपको करवानी है, तो हर तरीके से आपको वकील की ज़रूरत होती है। और आज की डेट में वकील का काम, जिस तरह से लोगों के रोज़गार बढ़ रहे हैं, उसी तरह से वकील का काम भी बढ़ रहा है। तो दोस्तों, मुझे जहाँ तक लगता है, मैंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है और आपके साथ शेयर किया है कि आपको भी एक बेटर ऑप्शन नहीं मिल रहा है अपने करियर के लिए, तो ये एक करियर ऑप्शन हो सकता है फॉर यू। डिपेंड करता है कि आप पढ़ाई में थोड़े से अच्छे होने चाहिए, आप बोलचाल में अच्छे होने चाहिए, आप दूसरे व्यक्ति को लुभाने के लिए, यानी उसे इम्प्रेस करने के लिए आपके पास थोड़ा सा टैक्ट होना चाहिए। और बेसिकली गाइज, बाकी तो आप लोग 3 साल की ग्रेजुएशन के बाद पढ़ ही लेंगे। अगर
आप अभी 12th पास आउट हैं, अभी सोच रहे हैं एडमिशन लेने की, तो आप इंटीग्रेटेड कोर्स लीजिए, उसमें 1 साल आपका बच भी जाएगा। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपके पास एक ऑप्शन है, आप विचार कीजिए। ग्रेजुएशन के बाद आप LLB के लिए एडमिशन ले सकते हैं। सो गाइज, ये एक डिग्री होती है, इसे बैचलर ऑफ लॉ कहते हैं। तो आप इंटरेस्टेड हैं इसके लिए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, और कोई नीड है आपकी तो मैं डेफिनेटली पूरी करूँगा इसको। सो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में LLB करने के 6 फ़ायदे बताए हैं। आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया या आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और इस तरह की लॉ से संबंधित जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।